इस वीडियो में हम अब डिस्कवर करते हैं कि पेपर जब बन चुका है तो उसके अंदर हम क्या-क्या जो है चेंजेस ला सकते हैं उसकी फॉर्मेटिंग के हवाले से और इसको किस तरह से सेव और प्रिंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये टॉप पे जो है ये लेआउट सेक्शन है। यहाँ पर बहुत से लेआउट्स गिवन है, प्री मेड लेआउट्स हैं। लेआउट इस चीज़ को कहते हैं, ये जो ऊपर टॉप पे गिवन है। ठीक है, ये आप यहाँ पे क्या चेंजेस ला सकते हैं। अभी फ़िलहाल लेआउट 1 सिलेक्शन है, मैं इनको 1 बाय 1 आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये चेंज हो रहा है। ठीक है, लेआउट 2, लेआउट 3, लेआउट 4। जो भी आपको, अब ये वाला लेआउट बड़ा कॉमन है बोर्ड के पेपर्स के हवाले से। यहाँ पर टीचर्स जो है मार्क्स एंटर कर सकते हैं, क्यूमुलेटेड मार्क्स, रीचेकिंग मार्क्स, टाइम अलाउड, क्लास फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट बायोलॉजी, ये सारा जो है एक बोर्ड का पेपर का लेआउट है, लेआउट नंबर 6। इस तरह से डिफरेंट लेआउट्स हैं, जो भी हमें फिजिबल या सूटेबल लगता है अपने हवाले से हम वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। प्लेन भी इस तरह का है और इस तरह से। बहरहाल यहाँ पे लेआउट जो है ये वाला सिलेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट। चेंजेस आप इसमें ला सकते हैं। पेपर एडिट करना हो तो ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, उस ऑप्शन में भी था, यहाँ पे भी है। जब यहाँ पे एडिट पेपर इन्फो, यानी फाइनल एग्ज़ाम है, बायोलॉजी का है, पेपर डेट कौन सी है, टाइम आवर कितना एलोकेटेड है, ये हम अपडेट करेंगे। तो ये हमारा इस वाले सेक्शन में, ये जो है ना ऊपर वाला, ये वाला सेक्शन, ये इसमें जो है हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये डबल पेज की ऑप्शन है कि इस तरह से हम डबल पेज को प्रिंट कर सकते हैं एक पेपर के ऊपर, लेकिन हमने यहाँ पे सिंगल पेज का ऑप्शन क्लिक करना है। और उसके बाद ये डबल कॉपी है हमारे पास, तो लेकिन हम यहाँ पे सिंगल पेज का ऑप्शन क्लिक कर रहे हैं। एडिट पेपर, यानी अगर इसमें मैं ये चाह रहा हूँ कि ये इन द साइंस रिमूव कर दूँ, जो कि मैंने पहले ऐड किया था, मैं इसको रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये रेड बॉर्डर शो होएगा। ये डबल क्लिक इसको करना है, इस बटन को, तो ये रेड बॉर्डर शो हो जाएगा। अब उसके बाद मैं जहाँ पे भी चेंजेस करना चाहता हूँ, एडिट या डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, और जब मैं इसके ऊपर सिंगल क्लिक करूँगा तो ये उसको वापस अनएडिटेबल फॉर्म में ले जाएगा। यहाँ पे हमारे पास पेज बॉर्डर है। मैं किस तरह का बॉर्डर ऐड करना चाह रहा हूँ इस पेपर के अराउंड। अगर मैं डबल बॉर्डर ऐड करना चाह रहा हूँ तो ये डबल बॉर्डर ऐड हो जाएगा, अगर डॉटेड चाह रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली। हेडर फॉन्ट स्टाइल क्या है, ये डिफ़ॉल्ट है, बल्कि यहाँ पे बहुत से फॉन्ट स्टाइल्स गिवन हैं। कुछ उर्दू पेपर्स के लिए, कुछ दूसरे पेपर्स के लिए आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरी सजेशन है कि जो डिफ़ॉल्ट है उसी को रहने दें, ताकि जो पेपर की फॉर्मेटिंग है उसके अंदर जो कुछ दूसरी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए की गई हो वैसे ही रहे। लेकिन आप इसको अपने तौर पे ट्राई या फिक्स कर सकते हैं, जिस किस्म की भी आपकी डिमांड है। लाइन हाइट, मैं चाह रहा हूँ कि ये बहुत नैरो है, स्टूडेंट्स को पढ़ने में शायद दिक्कत हो, तो मैं यहाँ से लाइन की हाइट इंक्रीज़ कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर हम लाइन की हाइट इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास जो प्रिंटिंग शीट्स हैं वो भी ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये लाइन हाइट जो है इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए की गई है कि प्रिंटिंग कॉस्ट जो है वो सेव हो सके इदारे की। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं, इसको थोड़ा सा एडअप होना चाहिए, प्रिंटिंग पेपर्स चाहे वो 10 पेजेस क्यों ना बन जाएं, तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 1 ही रहने देता हूँ। हेडिंग फॉन्ट स्टाइल, ये जो हेडिंग है ऊपर, इसका फॉन्ट स्टाइल क्या होगा, टेक्स्ट फॉन्ट स्टाइल क्या है, यानी फॉन्ट साइज़ जो है, यानी अगर मैं चाह रहा हूँ इसका साइज़ इनलार्ज करना है तो मैं जब इसको करूँगा तो ये इनलार्ज हो जाएगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये 14 पे यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। उसके बाद टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो है बोल्ड करनी है, यानी क्वेश्चंस जो है वो आपके बोल्ड हुए नज़र आ रहे हैं या इटैलिक होने चाहिए, तो ये सिर्फ क्वेश्चंस को और इस नीचे ऑप्शंस को भी कर रहा है, लेकिन बोल्ड वो सिर्फ क्वेश्चन को कर रहा है।
सॉफ्टवेयर जो है। उसके बाद फ़ॉन्ट कलर कौन सा होना चाहिए, हम यहाँ से डिफरेंट कलर्स चूज़ कर सकते हैं, ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन चूंकि हमने तो प्रिंट ही ब्लैक एंड वाइट में करना है, इसलिए ब्लैक को हमने कर दिया। वाटरमार्क हमने कौन सा अप्लाई करना है, पिक्चर वाटरमार्क और टेक्स्ट वाटरमार्क, हम यहाँ से वो चीज़ चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया शफल MCQs। यहाँ पे हमें दोबारा ये सॉफ्टवेयर जो है ये ऑप्शन दे रहा है कि हम MCQs को शफल कर दें, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि कुछ बच्चों को जो है वो वाला पेपर दिया जाए जिसमें शफल हुए हो, यानी कि सेम ऑर्डर में ना हो, टू अवॉइड चीटिंग, उसको अवॉइड करने के लिए इन द पेपर्स। तो हम शफल भी कर सकते हैं MCQs को यहाँ से। बबल शीट ऐड अप कर सकते हैं, टॉप के ऊपर ऐड अप हो जाएगी। अगर स्टूडेंट्स ने यहाँ पे आंसर्स को बबल में फिलअप करना है तो ये बबल शीट वहाँ पे ऊपर ऐड अप हो गई है। अगेन बबल शीट के भी मेरे ख्याल में फॉर्मेट से ही ताल्लुक होएगा। अगर मैं लेआउट इसका चेंज कर रहा हूँ तो बबल शीट चेंज नहीं हो रही जी, बबल शीट का फॉर्मेट वही है, सेम है, वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद आंसर की हम ऐड अप कर सकते हैं, लेकिन ये देखिए जब हमने आंसर की को क्लिक किया तो ये सारे चेक बॉक्सेस शो हो रहे हैं इन आंसर्स के आगे, जो भी आंसर्स करेक्ट है उनके आगे। लेकिन ऑब्वियसली हमने ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ टीचर्स के लिए, अगर हम एक शीट प्रिंट करके देना चाह रहे हैं उस सिलसिले में, तो यहाँ हमें आंसर की नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं उनके आंसर कीज़ जो हैं वो अवेलेबल नहीं होते, सिर्फ आंसर कीज़ हमें मिलेंगे MCQs के हवाले से। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आंसर की का ऑप्शन हमने अनचेक कर दिया क्योंकि ये पेपर हमने स्टूडेंट्स को देना है। यहाँ पे अगर हम ये चाहते हैं कि कोई नोट शो करना टॉप पे, तो हम यहाँ पे कोई नोट शो करा सकते हैं। ठीक है, ये टॉप पे आ गया और इसको मैं एडिट कर सकता हूँ, काइंडली कंप्लीट योर टेस्ट। या हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड। कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर ऐड अप कर सकते हैं। जो हम करना चाह रहे हैं ये शो नोट है, हम चाहते हैं कि नोट शो ना हो, तो यहाँ से हम इसको अनचेक कर देंगे, नोट जो है वो शो नहीं होगा हमारा। ठीक है जी। और उसके बाद ये हेडिंग बॉर्डर है। हेडिंग बॉर्डर अगर मैं अनचेक कर रहा हूँ तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक लाइन है जो हर क्वेश्चन के बाद प्लेस हो रही है, हर क्वेश्चन के बाद। ठीक है, तो यहाँ से हेडिंग बॉर्डर, और ये एक शो फुटर भी है जिसमें हम अपना कुछ स्टडीज़ एंड कॉपीराइट्स वगैरह वो हम शो करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने अनचेक किया हुआ है। अब ये हमारा सारा पेपर जो है फॉर्मेट हो चुका है और इसमें अब कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ काम रह गया है इसको प्रिंट करने का और सेव करने का। हम यहाँ पे जाएं प्रिंटर के ऊपर, जब हम प्रिंटर पे आएँ तो यहाँ पे हमें ऑप्शन नज़र आ रही है पेपर प्रिंट करने की, जो भी हमारे साथ प्रिंटर जो है कनेक्टेड होगा हम वहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हम इसको सेव एज PDF की ऑप्शन पे चले जाएं। ठीक है, यहाँ पे हम सेव एज PDF के ऑप्शन पे चले जाएं, ये जो ऊपर मेंशन है यहाँ पे, जब हमने इसको क्लिक किया तो ये हमारे पास पेपर जो है, अब जब हम करेंगे तो ये पेपर जो है ये सेव हो जाएगा, जो भी हमारी रेलेवेंट हार्ड ड्राइव होगी वहाँ पे जाके इसने सेव हो जाना है। मैंने क्लिक किया और ये पेपर हमारा हमारे हार्ड ड्राइव के ऊपर जाके सेव हो गया। ठीक है, इस पेपर को हम अपने हार्ड ड्राइव से रिट्रीव कर सकते हैं बाद में। ये पेपर आपके ऑनलाइन भी सेव है और प्लस हार्ड ड्राइव पे भी सेव है। अब प्रिंटिंग के लिए हम अपनी वो PDF फाइल जो भी हमने अपनी हार्ड ड्राइव में सेव की है जिस भी लोकेशन पे, उसको हम वहाँ से सेंड कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। और ये इस सॉफ्टवेयर का सबसे फ़ायदा है बड़ा कि हम सिर्फ क्वेश्चंस को सिलेक्शन क्राइटेरिया से सिलेक्ट करके एक पूरा पेपर फॉर्मेट जो है विद इन फ्यू मिनट्स हम एक पेपर बना सकते हैं। और टीचर्स का इसका बहुत फ़ायदा है, सबसे पहले कि टीचर्स जो है वो उनका वक्त जो है उनका बचत होती है, लिखने का काम या टाइपिंग का काम, ये सारी चीज़ें ये बचत हो जाती हैं और ये इसी काम को वो अपने स्टूडेंट्स के ऊपर, अपने ऊपर, फैमिली पे या दूसरे कामों में सर्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।
होप आपको ये वीडियोस जो है इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा।